चलो देखो ध्यान से, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 का 11 चैप्टर पढ़ने बल तथा दाब। क्या चीज? बल तथा दाब। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बल क्या होता है। बल क्या होता है हम उसको समझते हैं। देखो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि बल क्या होता है। पहले उसके पहले हम लोग अपने हमारे आसपास प्रतिदिन यानी हमारे दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें कुछ होने वाले क्रियाकलापों में जो क्रियाएं होती हैं उनको कुछ समझते हैं। जैसे हम लोग, जैसे जो लड़कियां हैं वो तो नहीं, लेकिन जो लड़के जो फुटबॉल खेलते होंगे, लड़कियां भी अब खेलती है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलकर फुटबॉल खेलता है। तो जब फुटबॉल खेलते हैं तो हम देखते हैं कि गेंद कहीं पर क्या रहता है, विराम अवस्था में रहता है। गेंद क्या रहता है? विराम अवस्था में। हम जब उसको पैर से क्या मारते हैं, लात से मारते हैं, तो गेंद विराम अवस्था से कैसे किस में हो जाता है? गतिशील अवस्था में चला जाता है। कौन सी अवस्था से? पहले किसमें था? विराम अवस्था में। अब कौन सी अवस्था में चला गया है? गतिशील अवस्था में। ठीक है, अब दूसरा एक और देखते हैं। अब देखते हैं कि जो गोलकीपर आता है, गोलकीपर जो गेंद को रोकता है, गेंद क्या करता है? रोकता है। तुम लोग क्रिकेट में देखे होगे, पीछे धोनी ऐसे करके बॉल रोकता है, नहीं, वो गोलकीपर नहीं था, वो विकेट कीपर आता है। बस में रहे। और ये जो फुटबॉल होता है उसे क्या बोलते हैं? गोलकीपर। बस में रहे। तो गोलकीपर का काम होता है रोकना और विकेट कीपर काम होता है बॉल पकड़ना। तो गोलकीपर क्या करता है? गेंद उसके तरफ आ रही है तेज से, क्या आ रही है? गेंद तेज से आ रही है, तो गोलकीपर क्या करता है? उसको रोक देता है। क्या करता है? पहले गेंद कौन सी अवस्था में थी? गति की अवस्था में। इस समय गेंद रोक देने पर क्या हो गया? विराम अवस्था में। पहले गेंद विराम अवस्था में थी तो लात मारने पर गति की अवस्था में हो गई, अब फिर रोक देने पर बॉल क्या हो गई? विराम अवस्था में। अब देखो, अब एक और देखते हैं हम लोग जो साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी लगता है साइकिल हम लोग धीमे चलाते हैं, फिर हम लोग और थोड़ा सा दम लगाते हैं और साइकिल को क्या करते हैं? थोड़ा सा तेज कर देते हैं। क्या करते हैं? यानी साइकिल की गति को हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। साइकिल गति को बढ़ा दिया। इसके अलावा जो हॉकी वाला प्लेयर रहता है, देखते हो हॉकी खेलता रहता है, हॉकी क्या करता है? गेंद की दिशा को लगातार क्या करता है? परिवर्तित करता है। इन सभी चीजों में बॉल पहले स्थिति में क्या, पहला वाला क्या पढ़े हम लोग कि गेंद क्या था? विराम अवस्था में। किस अवस्था में चला गया? गति की अवस्था में। गति की अवस्था से किस अवस्था में आया? विराम अवस्था में। फिर उसका क्या हुआ? गति का हम लोग तेज किए, गति हम लोग बढ़ाएं, फिर उसकी दिशा में परिवर्तन लाए। इन सभी को करने वाला आखिर है कौन? हाँ, कौन है जो इन सभी चीजों को कर रहा है? तो उसी को कहते हैं बल। यह कौन कर रहा है? बल। ये न जादू है न टोना है, ये है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और फिजिक्स में क्या बताता है कि यह सभी चीजें जो क्रियाकलाप है जिसके पीछे कौन कारण है? तो बल है। कौन है? बल। तो बल क्या होता है? थोड़ा सा एक मिनट रुको तो हम बल का डेफिनेशन लिख दें। चलो ध्यान दो, हम लोग समझते हैं बल। हम समझा दे क्या होता है। तो हम कहे जो हम लोग क्रियाकलाप पढ़े उनके पीछे कारण क्या था? तो कौन था? बल। उन सभी चीजों में परिवर्तन लाने काम कौन कर रहा था? बल। अच्छा, इन सभी चीजों में लगातार क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। तो बल किसे कहते हैं? हमने देखा है कि बॉल विराम अवस्था से गति की अवस्था में गया, कारण बल। गति की अवस्था से विराम अवस्था में, कारण बल। दिशा में परिवर्तन हुआ, बल। गति में क्या हुआ? रफ्तार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, बल। आखिर बल है क्या? बल क्या है? तो लोग समझते हैं। देखो बल क्या होता है। तो बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में या अवस्था में, क्या चीज? जो किसी वस्तु की स्थिति में या अवस्था में, या उसका क्या होगा? उसका जो आकृति है, उसकी क्या है? आकृति। क्या बताओगे? कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर देता है। क्या चीज? परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। परिवर्तन या तो कर देगा या तो करने का प्रयास करेगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम ये क्या हुए, ये हम किताब उठाएं, ये क्या हुए? किताब उठा के इसको हम लोग इसकी स्थिति में परिवर्तन, यहाँ था किताब, यहाँ से उठा के यहाँ कर दे, इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे। लेकिन कहो कि जब दीवार हम ढकल के बताएं, धक्का दे देंगे? नहीं। लेकिन हमने प्रयास किया। तो बल क्या है? कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल किसे कहते हैं? कि वह क्या होता है? किसी वह बाह्य कारक। कौन सा कारक? बाह्य कारक। और इससे हम कहें कि हम इसी पर बैठ जाते हैं, अब इस छत पर बैठ के छत पर समय से धक्का दे तो धक्का लगेगा। ये हमारे पास कुर्सी है, इधर देखो, ये हमारे पास कुर्सी है। अब इस पर हम बैठ जाते हैं, इस पर हम बैठ गए। अब बैठ के इस पर धक्का दे पाएंगे? हाँ, नहीं दे पाएंगे। तो क्यों?
क्योंकि हम इसी पर हो गए। अगर हम इस पर से उठ गए अब इसको धक्का दिए तो धक्का दे दिए, क्यों? क्योंकि हम बाहर आ गए, इससे हम लोग बाहर आ गए। तो बल बाह्य कारक है। कौन सा कारक है? बाह्य कारक। तो क्या बताओगे कि वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में, अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है? बल। अब बल को थोड़ा सा अच्छे से समझा जाए। अब तो भाई हो गया अपना बल, तो अब इसके बारे में थोड़ा समझा जाए। इसके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, सबके बारे में पता लगाया जाए कि बल आखिर कैसा, गोरा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, क्या है बल। अब बल तो पता चल गया, लेकिन कैसा ये देखा जाए। तो देखिए, बल या तो खींचना हो सकता है या तो धकेलना। बल के दो ही प्रकृति हो सकती है, या तो बल खींच कर लगेगा या तो बल धकेल कर लगेगा। बल की प्रकृति कितनी हो सकती है? दो। या तो बल लगेगा खींच कर या तो बल लगेगा धकेल कर। तो कितने बल की कितनी प्रकृति होती है? दो। खींचना और धकेलना, खींचना और धकेलना। बल कितनी प्रकृति होती है? दो। या तो खींचेंगे या तो धकेलेंगे, और दूसरी प्रकृति नहीं है। चलो आगे देखो। अब देखो बल में, अच्छा बल देखो ध्यान से, एक चीज और समझो। जैसे ये एक वस्तु है, क्या है? एक वस्तु। रुको एक मिनट, ये एक वस्तु है हमारे पास। अब इस पर हम क्या लगा रहे हैं? बल। इस पर क्या लगा रहे हैं? बल। ये देखो हल्का सा। अब हमें इस पर गति कराना है, किस दिशा से? इस दिशा से इस दिशा की ओर। तो बल किधर लगाएंगे? ऐसे किधर गति कर गया? हमें किधर गति कराना है? इधर से इधर। तो तुम्हें क्या लगता है बल किधर से लगाना चाहिए? इधर से। हाँ, तो इधर से बल ये लगा है। तो अब देखो इसमें हमें किस दिशा में गति कराना है, यह निर्भर करता है कि बल किधर से लगाएं। तो बल में दिशा होता है, बल में दिशा होता है। हमें अब बताओ, तुम चला रहे हो साइकिल, क्या चला रहे हो? साइकिल। और साइकिल चलाना तो पैडल दबाने आगे, तुम दबा रहे हो पीछे, चलेगा साइकिल? हाँ, स्कूटी चला रहे हो, बल लगाना, एक्सीलेटर घुमाना ऐसे, और तुम लेके ऐसे घुमा रहे हो, चलेगा? नहीं घूमेगा। हाँ, घूमेगा? नहीं घूमेगा। कुएं से पानी निकालना है तो हम लोग ऐसे बोल के ऊपर खींचते हैं और उसमें और ढकेले जा रहे हो, पानी निकलेगा? नहीं। क्या काम करना है यह निर्भर करता है कि बल किस दिशा में लगाएं। तो बल में दिशा होता है भाई, किधर गति कराना है उसी हिसाब से बल लगाना पड़ेगा। अपने मन में नहीं ढकेलना, टाली इधर ढकेल दिया इधर, बस में रहे। बाइक चलाना है आगे ढकेल दिया पीछे, लो बैक गियर लगा के। बाइक में तो गियर नहीं होता, लेकिन कार में, कार चला तो बैक गियर लगा के पीछे ढकेल करके चले गए, बस में रहे। तो किस दिशा में गति कराना है यह निर्भर करता है कि बल हम किस दिशा में लगाएं। तो बल में दिशा होती है। अगला, अब देखो, अब हमें गति कराना है, इसको पार करा देना, इसको। अरे नहीं गया, हाँ थोड़ा सा बचा। अच्छा, थोड़ा सा में बल ज्यादा लगाना पड़ा, तो बल की जो संख्यात्मक मान है उसमें क्या करना पड़ा? वृद्धि करना पड़ा। तो इसी को बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। जैसे हमें बल पहले कम लगाएं तो उसका मान थोड़ा सा कम होगा, फिर और बल लगाएं तो और ज्यादा होगा, फिर और ज्यादा बल लगाएं तो और ज्यादा होगा। तो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, ऐसे क्या होगा? बल का परिमाण बढ़ाएंगे तब जाके। अब से जैसे मान लेते हैं इसी को हमें उठाना है तो हम बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जब तक परिमाण एकदम सही नहीं होगा तब तक उठेगा नहीं, बात में रहे। तो बल में दो चीज होती है, बल में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। किसी अगर कोई राशि है, क्या चीज? लड़की नहीं जी, राशि मतलब क्वांटिटी। कि अगर कोई राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती तो उससे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश राशि। बात में रहे। अगर कोई राशि है जिसमें जिसको ज्ञात करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो बल क्या है? एक सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। बात में रहे। बल में दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं, अतः बल एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत कोई बचेगा? बल अदिश राशि के सदिश राशि क्या बोलोगे? बल सदिश राशि, यानी दिशा इसके साथ है। बात सुना, बल में दिशा होती है तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। बात में रहा है। अब देखो नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। भाई जैसे तुम लोग चीनी लेने जाते हो तो कैसे बोरा सही तक थमा देते हैं? 10 रुपए की चीनी लो, बोरा लेकर जाओ। कहते हो मैं तो चीनी कितना है? 40 रुपया किलो, 45 रुपया है ना? जो हमसे क्या मतलब 40 रुपया किलो है, ठीक है। तो कहोगी कि हमें 10 रुपया दी तो एक पास थमा देगा। तो किलो में नाप के दिया कि नहीं? दूध लोगे लीटर में नाप के देगा कि नहीं? इसी तरह बल भी लगाते तो न्यूटन में ना पाता है। कौन चीज में ना पाता है? न्यूटन है। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। बल का फॉर्मूला सूत्र होता है F = m × A।
F इज इक्वल टू m इंटू ए। बल को किस तरह दिखाते हैं? F से। F यानी फोर्स, F यानी फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। m जहाँ पर द्रव्यमान है और क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण। एक क्या है? त्वरण। हम लोग अभी समझेंगे किसी वस्तु की कोई वस्तु है, उसकी गति में लगातार परिवर्तन होता है कितने पर सेकंड के हिसाब से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अभी लोग आगे समझेंगे, त्वरण जब आएगा तो समझेंगे कि वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। कोई वस्तु है, उसका गति कर रहा है, तो गति करने में उसके वेग में कितना इजाफा हो रहा है, हर सेकंड कितना है, जब वो उसका क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। अब समझेंगे त्वरण क्या है तो समझेंगे। अब देखो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है? बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल कैसा है मात्रक? न्यूटन। बल कैसे मात्रक? न्यूटन। बल का एक और मात्रक होता है। बल का क्या होता है? एक और मात्रक। ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं, दिख रहा है? हाँ देखो, द्रव्यमान का मात्रक, बल का मात्रक क्या है? F। बल का मात्रक यानी F का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का होता है kg और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है कैमरे में? कैमरे में दिख रहा है? तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसी को दिक्कत इसमें? ये इतना लिख लो। आगे हम लोग समझते हैं, आगे बल के बारे में कुछ और चीजें देखते हैं। चलो बल के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। ध्यान दो, जब कोई एक वस्तु, उस पर 2 बल कार्य कर रहे हो तब क्या होगा? तब हमारे पास जो परिणामी बल उस पर कार्य होगा वह कितना होगा, ये हम लोग समझेंगे। कोई एक वस्तु है, उस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, तो 2 बल कार्य करते हम लोग पता है कि बल क्या होता है? दिशा पर निर्भर करता है कि किस दिशा में। तो वही हम लोग समझेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है। क्या है? कि वह वस्तु है, इस पर इधर से बल लगा और इधर से भी, तो दोनों बलों का दिशा क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत है। तो यहाँ से मान लेते इस पर बल जो लगा है वो 5 न्यूटन का, यहाँ से लगा है 3 न्यूटन का। ठीक है, तो इस पर हम क्या बोलेंगे कि जब 2 बल, क्या चीज? जब 2 बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनका कुल परिणामी बल जो होता है वह दोनों कार्यरत बलों का क्या होता है? अंतर होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? तो कहोगे 5 - 3 बराबर 2 न्यूटन। किस दिशा में? बड़े वाले बल की दिशा में। तो बड़ा वाला बल कौन है? इधर दिशा में। तो इसका कुल परिणामी बल कितना होगा? तो कहोगे 2 न्यूटन। किस दिशा में? तो कहोगे बड़े वाले बल की दिशा में। बात समझ रहे हैं? तो जब दो बलों का जब किसी वस्तु पर 2 बल कार्य करते हैं और उन दोनों बलों का दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत हो, तो कुल परिणामी बल क्या होगा? दोनों बलों का अंतर होगा। क्या होगा? दोनों बलों का अंतर। और वह किस दिशा में गति करेगा? वह उस दिशा में गति करेगा जिधर बड़े वाले बल की दिशा है। किस दिशा में गति करेगा? जिधर बड़े वाले बल की दिशा है। किसी को दिक्कत? बात समझो। अब देखो अगला, अब अगला है जब 2 बल एक ही दिशा में कार्य करो। कौन सी दिशा में? एक ही दिशा में कार्य करते हो तो कुल परिणामी बल क्या होता है? कुल परिणामी बल दोनों कार्यरत बलों का क्या होता है? योग होता है। एग्जाम्पल फिर से देखो, यहाँ पे ये हमारे पास एक वस्तु है, इस पर 2 बल कार्य कर रहा है, 5 न्यूटन और ये 3 न्यूटन। ठीक है, तो इस पर परिणामी बल क्या होगा जी? ये इस दिशा में गति करेगा, इस पर परिणामी बल क्या होगा? दोनों का योग। तो कितना होगा? 8 न्यूटन। तो क्या बताओगे? जब बल जब किसी वस्तु पर, एक ही वस्तु पर 2 बल कार्य कर रहे हो और दोनों का दिशा एक ही हो, तो जो उस पर परिणामी बल रहेगा वो क्या रहेगा? उन दोनों बलों का योग रहेगा। दोनों बलों क्या रहेगा? योग। किसी को दिक्कत? ये डायग्राम बना लो।